नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, हीट एंड थर्मोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 5 हीट एंड थर्मोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या है। तो दैनिक जीवन में प्राय हम सभी ताप और ऊष्मा जैसे शब्दों का यूज करते हैं। ताप से हमारा आशय वस्तु के ठंडी अथवा गर्म होने से होता है, जिसे प्राय हम टच करके अनुभव करते हैं। परंतु टच करके ताप का जो आकलन है वो पूर्णतः सही नहीं होता है। यदि हम हाथ से बर्फ़ को स्पर्श करके फिर उसी हाथ को गुनगुने जल में डालते हैं तो जल भी हमें गर्म प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि गर्म जल को स्पर्श करके उस हाथ को गुनगुने जल में डालते हैं तो वो हमें ठंडा प्रतीत होता है। अतः किसी वस्तु की उष्णता या तपता का सटीक आकलन हम स्पर्श करके नहीं कर सकते। साथ ही बहुत ही गर्म और बहुत ही ठंडी वस्तुओं को पकड़ना, स्पर्श करना भी संभव नहीं होता। इस कारण स्पर्श करके जो टेम्परेचर का बोध है वो लिमिटेड हो जाता है, जबकि हमें टेम्परेचर की अवधारणा को समझने के लिए उसका एक्यूरेट वैल्यू उसकी चाहिए, एक्यूरेट मान चाहिए। ये एक सामान्य प्रेक्षण है कि यदि हम गर्म चाय को पात्र अथवा शीतल पेय के पात्र को मेज पर कक्ष ताप पे रखते हैं तो चाय ठंडी हो जाती है, जबकि शीतल पेय गर्म प्रत्येक का ताप कक्ष ताप की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति रखता है। और इस उदाहरण से हम देखते हैं कि गर्म चाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई है तथा शीतल पेय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है। यहाँ उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर वस्तु का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, किंतु यहाँ कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता है। इस प्रकार से स्थानांतरित हुई ऊर्जा वस्तुतः हीट है, ऊष्मा है, जिसी के बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को व्यक्त करने या फिर कहें उसकी उष्णता या उसकी शीतलता की कोटि का सूचक है। जब दो अलग अलग टेम्परेचर की वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो कुछ समय के बाद ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम हो जाता है। दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम हो जाने की इस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर तापीय साम्य कहते हैं। यह तापीय साम्य वस्तुओं के मध्य ऊष्मा के आदान प्रदान से होता है। इस प्रकार ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जिसका ट्रांसफ़र दो वस्तुओं के बीच अथवा किसी वस्तु और उसके परिवेश के बीच तापांतर के कारण होता है। इस प्रकार टेम्परेचर निकाय का वह गुण है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। ऊष्मा की प्रवाह की दिशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होती है। तो ऊष्मा टेम्परेचर क्या है, जो ये बताता है कि कौन से निकाय से ऊष्मा का स्थानांतरण किस निकाय की तरफ होगा। जो वस्तुएं तापीय साम्य में होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उनका ताप समान होता है। तो एक हाई टेम्परेचर की वस्तु को लो टेम्परेचर की वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण की दिशा बताएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बताता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। और ये ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों निकाय, दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। जैसे ही दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम होता है तो वो तापीय साम्य की अवस्था आ जाती है। अतः तापीय साम्य प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उच्च ताप से न्यून ताप की ओर प्रवाहित होती है। प्रावस्था परिवर्तन की परिस्थिति में ऊष्मा का प्रवाह तो होता है परंतु टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि जो अपनी 7 मूलभूत राशियाँ थी, उन 7 मूलभूत राशियों में टेम्परेचर भी एक मूलभूत राशि है। ये भी एक तरह से अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसके अन्य मात्रक सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज में लाए जाते हैं। यद्यपि किसी निकाय के ताप के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, परंतु फिर भी सैद्धांतिक रूप से किसी भी निकाय का ताप 0 केल्विन से कम नहीं माना जाता है। अर्थात केल्विन ताप मापक्रम में ऋणात्मक टेम्परेचर संभव नहीं है।
ऊष्मा, जो कि एक ऊर्जा का ही रूप है, उसका एसआई मात्रक ऊर्जा के एसआई मात्रक के समान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, अतः ऊष्मा का एसआई मात्रक भी जूल होगा। इसको एक अन्य मात्रक कैलोरी में भी मापा जा सकता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, या फिर एक कैलोरी को हम मान लेते हैं 4.2 जूल के बराबर। इस प्रकार दैनिक जीवन में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या हम टेम्परेचर और ऊष्मा के आधार पर कर सकते हैं। जैसे सूर्य की धूप में हम लगातार रहने पे हमें गर्मी का आभास हो जाता है, हथेलियों को रगड़ने पे हथेलियाँ गर्म हो जाती है, किसी वस्तु को फ्रिज में रखने पे वो वस्तु ठंडी हो जाती है इत्यादि। जब हम सूरज की धूप में लगातार बैठते हैं तो धूप में बैठने पे सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसके कारण ही हमें गर्मी का एहसास होता है, जबकि हमारी दोनों हथेलियों को रगड़ने से यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती है। और इसी प्रकार वस्तु को फ्रीज में रखने पर वस्तु का जो टेम्परेचर है फ्रीज के अंदर के टेम्परेचर से अधिक होने के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण वस्तु से होने लगता है, जिससे वो वस्तु ठंडी हो जाती है। इस प्रकार आपने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट और हीट का कॉन्सेप्ट देखा। टेम्परेचर हीट की दिशा को निर्धारित करता है। हीट की स्थानांतरण की दिशा होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और ये स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं या निकायों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। जब दोनों वस्तु या निकायों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो इस कंडीशन को तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। टेम्परेचर भी अपनी मूलभूत राशियों में से एक है। इसका एसआई मात्रक केल्विन है, अन्य मात्रक इसके सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, अन्य मात्रक इसका कैलोरी है, और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अब हम देखते हैं तापमापन को, या फिर कहें टेम्परेचर मेजरमेंट को। तापमान हेतु तापमापी का यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। ताप के मापक्रम के निर्माण के लिए परिवर्तित और प्रेक्षणीय होता है। पदार्थ के इस गुण को ताप मापक गुण कहते हैं। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले थर्मामीटर कांच में द्रव का प्रकार, ताप के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। क्या कॉन्सेप्ट भी, जो आपने थर्मामीटर लिया उसके कांच में आपको किस तरह का द्रव लेना है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के साथ उस लिक्विड के आयतन में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। सामान्यतः इस प्रकार के तापमापियों में या तो पारा या फिर अल्कोहल जैसे द्रवों का प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रकार के तापमापियों में गैसों के ऊष्मीय प्रकार, चालक तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होना इत्यादि तापमापक गुणों का भी उपयोग किया जाता है। तापमापी में अंशांकन इस प्रकार से किया जाता है कि ताप को संख्यात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जा सके। किसी भी मानक मापक्रम के निर्धारण हेतु हमें दो नियत बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अतः ये दो नियत बिंदु हम कौन कौन से लेते हैं? जल का हिमांक और जल का भाप बिंदु। ये दो बिंदु सुविधाजनक नियत बिंदु हैं, जिन्हें जल का हिमांक और जल का क्वथनांक कहते हैं। ये ताप ऐसे ताप हैं जो मानक दाब पर स्थिर रहते हैं तथा शुद्ध रूप से इन्हें रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हमें कोई दो फिक्स पॉइंट चाहिए, वो फिक्स पॉइंट ले लिए हमने जल का हिमांक और जल का क्वथनांक। क्यों? क्योंकि ये मानक दाब पे स्थिर रहते हैं और उन्हें रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं ताप के विभिन्न पैमानों को और उनके बीच में रिलेशन को। ताप को अलग अलग पैमानों में नापा जा सकता है, जैसे एक सेल्सियस ताप मापक्रम है, फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम है और र्यूमर ताप मापक्रम है। इन तीन तरह के पैमानों में आप टेम्परेचर को नाप सकते हैं। सबसे पहले हम सेल्सियस ताप मापक्रम की बात करें तो सेल्सियस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आपके क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। इनके मध्य का अंतराल या इनके मध्य तापांतराल कितना हुआ? 100। तो इसे 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग किसके बराबर होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम में
हिमांक और क्वथनांक की वैल्यू होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों के बीच ताप अंतराल है 180 के बराबर। तो और अतः इसको 180 बराबर भागों में बांट देंगे और प्रत्येक भाग बराबर होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के। जबकि र्यूमर ताप पैमाने में जल का हिमांक 0 डिग्री आर और क्वथनांक 80 डिग्री आर होता है। दोनों के बीच का ताप अंतराल हो गया 80, अतः इसे 80 समान भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग की वैल्यू 1 डिग्री आर के संगत होगी। अब इन 3 ताप मापकरों के अलावा हम देखते हैं परम या फिर कहें केल्विन ताप पैमाना। केल्विन पैमाने में जल का हिमांक 273 डिग्री केल्विन और इसका स्टीम पॉइंट 373 केल्विन माना जाता है। इनका बीच का अंतराल कितना हो गया 100। तो अतः इससे 100 बराबर भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग 1 केल्विन को रिप्रेजेंट करेगा। परम ताप पैमाने पे ताप को प्राय प्रतीक T से दर्शाते हैं। इस पैमाने पे न्यूनतम ताप 0 केल्विन होता है, अर्थात परम ताप पैमाने पे भी नेगेटिव टेम्परेचर संभव नहीं है। सेंटीग्रेड पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने में रूपांतरण के लिए आवश्यक संबंध को फ़ारेनहाइट ताप θF तथा सेल्सियस टेम्परेचर θC के मध्य ग्राफ से प्राप्त किया जाता है। ये एक सरल रेखा का समीकरण है जिसकी वैल्यू है θF - 32/180 बराबर θC/100। उपरोक्त प्रदर्शित तापक्रम पैमाने में पढ़े गए तापों को निम्नानुसार फॉर्मूले से चेंज किया जा सकता है। θC/5 बराबर है θ - 32/9 बराबर R/4 बराबर T - 273/5। अगर हमने किसी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मापा है और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फॉर्मूले का यूज करना होगा हमें θC/5 यानी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बटा 5 बराबर θ - 32/9। तो इस प्रकार किसी भी एक पैमाने में आपने टेम्परेचर को नापा तो उसे अन्य ताप पैमाने पे चेंज इस फॉर्मूले के द्वारा चेंज किया जा सकता है। डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर ताप पैमाने पे या फिर केल्विन ताप पैमाने पे। फॉर्मूला रहेगा θC/5 बराबर होगा θ - 32/9 बराबर होगा R/4 बराबर होगा T - 273/5। तो इस प्रकार हमने सेल्सियस ताप पैमाना, फ़ारेनहाइट ताप पैमाना, र्यूमर ताप पैमाना और केल्विन ताप पैमाना इनका अध्ययन कर लिया है। अब हम देखते हैं ताप का आदर्श गैस पैमाना, आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर। तापमापी में कांच के अंदर द्रव के तापमापक गुणों के अंतर के कारण ही नियत बिंदुओं से अन्य तापों के अलग अलग पाठ्यांक प्रदर्शित होते हैं। ऐसे ही अन्य तापमापक गुणों पे आधारित तापमापियों के लिए भी पाया जाता है। इस प्रकार एक ही वस्तु का ताप अलग अलग तापमापियों में अलग अलग प्राप्त होता है। अतः हमें एक ऐसे पैमाने की आवश्यकता है जिसका पाठ्यांक कार्यकारी पदार्थों के गुणों पर निर्भर न करे। ऐसा ही ताप पैमाना होता है आदर्श गैस पैमाना। प्रयोग ये दर्शाते हैं कि गैस आधारित तापमापियों में भरी गैसों का दाब घटाते जाते हैं तो उनके पाठ्यांक का जो अंतर है वो भी घटता जाता है। अर्थात तापमापियों में गैस का प्रारंभिक दाब P लगभग 0 हो जाए तो एक ही ताप के लिए सभी गैस तापमापियों के पाठ्यांक एक ही होते हैं। दूसरे शब्दों में सभी गैसें कम घनत्व पे समान प्रसार व्यवहार दर्शाती हैं। किसी गैस की दी गई मात्रा के लिए गैस के आचरण की व्याख्या करने के लिए काम में ली गई चर राशियाँ प्रेशर P, आयतन V, टेम्परेचर T होते हैं। यदि नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब T तथा आयतन V का जो गुणन है वो नियत रहे तो इस नियम की खोज की थी रॉबर्ट बॉयल ने। अतः इसे बॉयल का नियम कहते हैं। बॉयल का नियम क्या है कि टेम्परेचर T आपका कांस्टेंट है तो P और V का मल्टीप्लिकेशन, P और V का गुणन वो भी नियत रहता है। इसी प्रकार यदि आदर्श गैस समीकरण में दाब को नियत रख दिया जाए और आयतन V और टेम्परेचर T का अनुपात अगर नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए तो ये नियम चार्ल्स के नियम के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स का नियम क्या है कि P आपका कांस्टेंट है तब V और T का जो रेशियो है वो भी एक कांस्टेंट आता है।
गैस की दी गई मात्रा के लिए चूंकि यहाँ पे PV बराबर नियतांक है बॉयल के नियम से तथा V/T नियतांक है चार्ल्स के नियम से, तो दोनों को मिला के आ जाएगा PV/T भी एक नियतांक आएगा। उपरोक्त संबंध को ही आदर्श गैस नियम कहते हैं। ये नियम केवल एकल गैस की दी गई मात्रा पे ही नहीं बल्कि किसी भी तन्नु गैस की किसी भी मात्रा के लिए किया जा सकता है। यही गैस पैमाने का सिद्धांत है। यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य है कि इतने कम दाब पे वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है तथा यदि किसी गैस को थर्मामीटर में जल के ट्रिपल पॉइंट पर दाब से कम दाब पे उपयोग किया जाए तो वह उक्त नियमों का पालन करती है। अर्थात थर्मामीटर का पाठ्यांक गैस की प्रकृति अर्थात गुणों पे निर्भर नहीं करता है। आदर्श गैस पैमाने पे हाइड्रोजन या फिर हीलियम को अति न्यून दाब पे भरा जाता है, तब इस पैमाने पे अज्ञात ताप T का मान T बराबर 273.15 लिमिट PT/PTR से ज्ञात किया जाता है। आदर्श गैस पैमाना व केल्विन ताप पैमाना परस्पर तुल्य होते हैं, अतः आदर्श गैस पैमाने में पाठ्यांक के केल्विन में लिखा जाता है। यहाँ पे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर समझा। टेम्परेचर बताता है ऊष्मा प्रवाह की दिशा को। ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, तब तक होता रहता है जब तक दोनों समान ताप पे नहीं हो जाए। ताप भी आपकी 7 मूलभूत राशियों में से एक है। इसका मात्रक होता है केल्विन या फिर होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊष्मा का मात्रक ऊर्जा के मात्रक के समान होगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल होगा। अन्य मात्रक कैलोरी होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लेना है। इसके अलावा आपने ताप मापने के अलग अलग पैमाने लिए, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन ताप पैमाना और आदर्श गैस ताप पैमाना। किसी भी एक ताप पैमाने पे आपको वैल्यू पता होने पे दूसरे ताप पैमाने पे वैल्यू को निकाला जा सकता है। और आइडियल गैस ताप पैमाने में आपको 2 नियमों का यूज करना है। एक तो आपको बॉयल का नियम, जिसके तहत अगर टेम्परेचर T कांस्टेंट है तो P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है कि अगर आपका प्रेशर P है वो कांस्टेंट है तो V और T का जो अनुपात है, V और T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। इससे क्या आ जाएगा, PV/T भी एक कांस्टेंट होता है। आदर्श गैस ताप पैमाने पे थर्मामीटर का जो पाठ्यांक है वो गैस की प्रकृति और गुणों पे निर्भर नहीं करता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर